हेलो दोस्तों, सुपर्ब जी के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राष्ट्रपति से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। आंसर क्या होगा? ब्रिटेन के सम्राट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, ये इनको हटाने की पद्धति है। महाभियोग लाना पड़ेगा संसदों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति क्या करे जिसकी वजह से महाभियोग लाकर उनको हटाने की आवश्यकता पड़े? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, संविधान के अगर वो खिलाफ कोई काम करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अधिकतर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ही ली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए। विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 60, अनुच्छेद 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो वह बिहार से थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? बिहार से थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है। भारत किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी हम और आप उसमें वोट नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वह 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकते हैं या सलाह देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? ठीक है, युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो वो राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है, कोई आरोपी है, सजा प्राप्त है, तो उसे राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए, उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार संभालेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा ही हो गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। ठीक है, 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह अभी वर्तमान में है। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्षों तक। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों तक रह सकता है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का
संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें हम और आप उस वोट में शामिल नहीं होते हैं। संसद और विधानसभा के सदस्य ही इनको चुनते हैं। ठीक है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 महीने में। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उन्हें 6 महीने में भर देना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राष्ट्रपति की मर्जी से राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो संघ व समवर्ती सूची पर। ठीक है, राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? ठीक है, विधेयक किसकी अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के अनुमति या हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो वह 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो वो 50-50 होती है। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।